व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से मोहब्बत होती है, हैं? दिल में तीर मारने से मोहब्बत होती है। आखिर मोहब्बत होगी कैसे? सवाल समझ रहा है ना? एकदम आपके ही लबो लहजे में तकरीर करेंगे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, या हबीबी या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आखिरी शेर सुनिए, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात, आप लोग जिस महफिल में, जिस जलसे में तशरीफ फरमा है, इसका नाम है शामे तैयबा कॉन्फ्रेंस। तैयबा आप लोग जानते हैं? तैयबा मजमा में से कोई आदमी बता दे कि तैयबा का माना क्या है, या कम से कम मफहूम ही बता दे। एक महीना पहले हुआ पोस्टर छपे हुए, आप लोग तैयबा का माना नहीं पता कर पाए। हाँ, तैयबा की जो निस्बत है या इससे जो मुराद है वो मदीना मुनव्वरा है। अब वहां कौन आराम फरमा रहे हैं? इमामुल अंबिया, हम गरीबों के गमगुसार, आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ती जिगर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शाम तैयबा मतलब मदीने की शाम है कि नहीं? आपके माइक में इतनी ही आवाज है क्या? अगर है तो बढ़ा दीजिए, वरना सब्र कीजिए। मदीना की शाम, शाम तैयबा मदीना की शाम। अब बताइए कि हम सब कलमा पढ़ने वाले हैं, इक्को मत दीजिएगा, और कलमा के जरिए से हम अपने आप को मोमिन, मुस्लिम, ईमान वाले समझते हैं, समझना भी चाहिए। और हाल ये है कि उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से, उनके शहर से मनसूब जलसे में बैठ नहीं सकते, आ नहीं सकते।
अगर आ भी जाते हैं तो सरकारी स्कूल में जिस तरह टीचर और स्टूडेंट अटेंडेंस बनाते हैं उसी तरह से बना के जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह देख लीजिए हम आए थे, ऐसा मत कहिएगा कि हम नहीं आए थे। रहे नहीं थे ये अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, क्योंकि पहली तकरीर है इसलिए सब कहना जरूरी है। जितनी ईमानदारी से आपको नाच सुनने में मजा आता है ना, अगर उतनी ही ईमानदारी से कुरान और हदीस की बात सुनने में अगर मजा नहीं आ रहा है तो किसी पीर साहब के पास जाके इलाज करा लीजिए। क्या होगा? किसी पीर साहब के पास जाकर के इलाज कराइए, बाबा के पास नहीं। जो तस्किया नफ्स करते हो उनके पास जाके इलाज कराइए। खैर, दोनों सुनिए, नात भी सुनिए और कुरान और हदीस को भी सुनिए। नात से ईमान की रूह को जला मिलती है और तकरीर से ईमान और अमल की इस्लाह होती है। आप लोगों को दरूद शरीफ तो याद होगा, जिनको जो दरूद याद है वही जोर से पढ़िए, आवाज से, बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, एक हदीस हमको याद आ रही है। जब मैं आपको सलाम किया था ना तो कुछ लोगों की आवाज आई थी और कुछ लोगों की आवाज नहीं आई। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ तो इब्तिदाए इश्क में आशिक फेल हो गया। हम ऐसे वक्त में तकरीर कर रहे हैं, लग रहा है कि सुबह का 4 बज रहा है। ये अहले स्टेज जानते हैं कि सुबह के 4 बजे जलसा में होता क्या है। खैर, क्या कीजिएगा, सब्र कीजिए। हदीस क्या है पता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे पास ईमान न हो। बगैर ईमान के कोई जन्नत में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। जन्नत में जाने के लिए उसके पास ईमान होना जरूरी है। तो ईमान कहां से आएगा? हुजूर फरमाते हैं कि आपस में मोहब्बत करो एक दूसरे से। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने से ईमान हासिल होता है। आज इस वक्त हमारे मुल्क का माहौल देख लीजिए। इत्तेहाद, अमनो आमान, भाईचारगी, अखुवत, ब्रदरहुड, ये सब इस देश, इस मुल्क हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर के गुजरात तक देख लीजिए, पूरा नफरत का बाजार गर्म है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ईमान न ले आओ, और तुम्हारे पास ईमान उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न करने लगो। हज़रात, आपस में मोहब्बत कैसे होगी? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से मोहब्बत होती है,
हैं? दिल में तीर मारने से मोहब्बत होती है। आखिर मोहब्बत होगी कैसे? सवाल समझ रहे हैं ना? एकदम आपके ही लबो लहजे में तकरीर करेंगे। हमको पता है कि यहाँ पे मुसज्जा मुकफ़ा इबारत समझने वाले लोग नहीं हैं। कहाँ गैल और कहाँ बा यही सब समझते हैं लोग, इसलिए ज्यादातर आसान लफ्ज में बात कर रहा हूं मैं आपसे। आखिर ये मोहब्बत आएगी कहां से? तो हजरात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शु सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम को फैलाओ। आपस में सलाम को फैलाओ। सलाम फैलाने से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत से ईमान होता है, और ईमान से जन्नत मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम। एक हदीस के बाद इतना सा पावर बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा सुनिए, सलाम करने की कोई उम्र नहीं है, और सलाम करने का कोई स्टेटस नहीं है। बड़ा छोटे को, छोटा बड़े को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बाप बेटे को, माँ बेटी को, बेटी माँ को, हर कोई हर किसी को सलाम कर सकता है। आज हमारे यहाँ चूंकि इल्म का म्यार बहुत खत्म हो चुका है, हमारे यहाँ एक के पीछे 99 जाहिल है। समझ रहे हैं रेशियो? एक के पीछे 99 जाहिल है, चूंकि इल्म का म्यार खत्म हो चुका है। देखिएगा गांव में जो सीनियर लोग होते हैं, ज़ईफ लोग, उम्र दराज लोग, वो देखेंगे कि नया गांव में आने वाला कोई शख्स, उसी गांव का रहने वाला जो शहर से आया है, वो इंतजार में रहेंगे कि मेरे पास आएगा तो सलाम करेगा। आज हमारे यहाँ का कोई भी कितना बड़ा हो जाए, कितनो बड़ा हो जाए, इमामुल अंबिया से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आपको पता है आज तो शौहर अपनी बीवी को सलाम नहीं करता है। पता है क्यों? इसलिए कि अगर मर्द औरत को सलाम कर ले तो फिर वो मर्द किस बात का रहेगा, है कि नहीं? लेकिन वो मर्द शराब पी ले चलेगा, वो मर्द ऑर्केस्ट्रा में लड़की की जगह खुद नाच ले तो चलेगा, लेकिन मर्द औरत को अगर सलाम कर दे तो फिर वो मर्द रहेगा नहीं। आप लोग भी शौहर होंगे ना, निकाह हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो जल्दी कर लीजिए, कुमारा मरना इस्लाम में अच्छा नहीं है। या अहले इल्म बैठे हुए हैं, इस्लाम में कुमारा मरना अच्छा नहीं है। कब तक छुआरा खाइएगा? शादी कर लीजिए, कुमारा मत रहिए। हज़रात आज बड़ा मसला है, कोई शौहर अपनी बीवी को सलाम नहीं करता, अब बीवी भी उतनी ही सीधी है जिलेबी की तरह, वो भी सलाम नहीं करती, काहे करेगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था सो सुनिए। कई मर्तबा कई सहाबी कोशिश में रहते थे कि आज हुजूर को सबसे पहले सलाम करके सबसे पहला सलाम करने वाला मैं बन जाऊंगा। कई मर्तबा कई सहाबाए किराम प्लानिंग करके बैठते थे कि आज हुजूर से पहले मैं सलाम कर लूंगा। मगर हजरात उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तकरीर नहीं किया है, बल्कि जब जरूरत पड़ी है तो उम्मत को अमल से सिखाया भी है। हजरात उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मौका नहीं दिया, चाहे वो बच्चा हो,
चाहे वो जवान हो, चाहे वो उम्र दराज हो, चाहे वो ज़ईफुल उम्र हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बूढ़ी हो, कोई भी हो, अगर उम्मत का कोई फर्द सामने आया तो सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सलाम किया। और आज हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो सलाम करेगा। हज़रात, इस इंतजार में मत रहिए। अस्सलामु अलैकुम। अगर यही बात पहले कह दिए होते तो ये टाइम ना पास होता। अब सलाम नहीं कीजिएगा, हम हदीस सुनाएंगे आपको। हज़रात, एक वाकया सुनिए। सलाम असल में क्या है? दुआ है, दुआ। देखिए, हर मजहब का अपना अपना एक जो है सलाम करने का अंदाज है, मगर हम किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझाने के लिए हम कह रहे हैं। सलाम क्या है? दुआ। याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम, इसका क्या मतलब होता है? आप पर सलामती हो। मान के चलिए कि अगर आप गुड मॉर्निंग कहते हैं सुबह में, अब कोई आदमी नींद से उठा हो और उसे खबर मिली हो कि आपका कोई चहीता अपना एक्सीडेंट करके दुनिया से इंतकाल कर गया, और वो बेचारा गम के मारे अहले खाना के साथ मगमूम अपने घर में बैठा है, आप उसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। आप ही बताइए, उसका मॉर्निंग गुड है? तो क्या कहिएगा इसको आप? कौन सा मीनिंग है गुड मॉर्निंग का? लेकिन आप कहिए अस्सलामु अलैकुम। तो हजरात, सलामती चाहे खुशी का वक्त हो या गम का वक्त हो, दोनों वक्त में सलामती एग्जिस्ट कर रहा है, सुटेबल कर रहा है, मुनासिब लग रहा है। इसलिए इस्लाम ने एक ऐसी दुआ इसके जरिए से अपने मानने वाले को सिखाया है कि जब भी बोलोगे मुनासिब समझ में आएगा, गैर मुनासिब कभी समझ में नहीं आएगा। तो आज हमको भी चाहिए कम से कम कि इसको फैलाए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को फैलाओ। अच्छा, ये बताइए कि फैलाने से क्या हम मतलब समझते हैं? जैसे कि अतर की शीशी हो और उसके ढक्कन को आप बंद कर दीजिए, आप पूरे मजमे में उसको घुमाइए, सब लोग बेहोश हो जाएंगे ना? हो जाएंगे ना सब लोग बेहोश? फैलाने का मतलब क्या है? कि उसका ढक्कन खोलिए और उसके बाद फैलाइए, तब खुशबू फैलेगी। मतलब क्या है? आज हमारे यहाँ होता क्या है, 4 गो नौजवान बैठा रहेगा या 4 गो कोई भी लोग, औरतें अगर 4 गो बैठ जाएं तो समझिए कि आज तो इतिहास का वो पन्ना खुलेगा जो आज तक कभी खुला नहीं। मने मन में औरतें हमको दुआ दे रही होंगी। खैर कोई बात नहीं, हम तो दुआ ले रहे हैं। हजरात, किसी भी कैटेगरी का, चाहे वोमेन्स कैटेगरी हो या मेंस कैटेगरी हो, अगर 4 लोग बैठ जाए और एक शख्स आ रहा हो गांव का, ये चारों देख करके उसको कहता है देखो खबीस आ रहा है, मर्दूद आ रहा है, बदमाश आ रहा है, और जैसे करीब आएगा तो कहेगा अस्सलाम वालेकुम चाचा, और उससे पहले इतना उसके बारे में उल्टी किया है, इतना उल्टी किया है कि मत पूछिए। इस सलाम का कोई मकाम नहीं है। सलाम का मतलब है खोलिए, क्या? दिल खोलिए, वहां से कीना को निकालिए, कुदूरत को निकालिए, एक दूसरे के लिए जो गंदगी है उसको निकालिए, और दिल साफ करके कहिए अस्सलामु अलैकुम। जब आप ये सलाम कहेंगे तो आपस में मोहब्बत होगी, जब मोहब्बत होगी तो ईमान होगा। नबी फरमाते हैं कि जो ईमान वाला होगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन आज क्या है, पहले भर मतलब गाली दे लेते हैं, उसके बाद सलाम करते हैं, या फिर सलाम करने के बाद भर मतलब गाली देते हैं। इस सलाम का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सलाम क्या है? अरे भाई सलाम क्या है? अरे यार भूल गए क्या आप लोग? अभी हमारे स्टूडेंट होते तब वो खड़ा कर दिए होते हम।
भूल गए क्या? दुआ है दुआ। हमारा कोई स्टूडेंट, इस मजमे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हाँ, अगर भूल जाए तो खड़ा कर देते हैं। दुआ है दुआ। देखिए एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हमारी तकरीरें नहीं हो पाएगी, सलामे में तकरीर हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मुसज्जा मुकफ़ा इबारत समझने वाले लोग नहीं हैं, कहाँ गैल और कहाँ बा यही सब समझते हैं लोग, इसलिए ज्यादातर आसान लफ्ज में बात कर रहा हूं मैं आपसे। आखिर ये मोहब्बत आएगी कहां से? तो हजरात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, कि आपस में सलाम को फैलाओ, आपस में सलाम को फैलाओ। सलाम फैलाने से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत से ईमान होता है, और ईमान से जन्नत मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम। एक हदीस के बाद इतना सा पावर बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा सुनिए, सलाम करने की कोई उम्र नहीं है, और सलाम करने का कोई स्टेटस नहीं है। बड़ा छोटे को, छोटा बड़े को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बाप बेटे को, माँ बेटी को, बेटी माँ को, हर कोई हर किसी को सलाम कर सकता है। आज हमारे यहाँ चूंकि इल्म का म्यार बहुत खत्म हो चुका है, हमारे यहाँ एक के पीछे 99 जाहिल है, समझ रहे हैं रेशियो, एक के पीछे 99 जाहिल है, चूंकि इल्म का म्यार खत्म हो चुका है। देखिएगा गांव में जो सीनियर लोग होते हैं, ज़ईफ लोग, उम्र दराज लोग, वो देखेंगे कि नया गांव में आने वाला कोई शख्स, उसी गांव का रहने वाला जो शहर से आया है, वो इंतजार में रहेंगे कि मेरे पास आएगा तो सलाम करेगा। आज हमारे यहाँ का कोई भी कितना बड़ा हो जाए, कितनो बड़ा हो जाए, इमामुल अंबिया से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आपको पता है आज तो शौहर अपनी बीवी को सलाम नहीं करता है, पता है क्यों? इसलिए कि अगर मर्द औरत को सलाम कर ले तो फिर वो मर्द किस बात का रहेगा, है कि नहीं? लेकिन वो मर्द शराब पी ले चलेगा, वो मर्द ऑर्केस्ट्रा में लड़की की जगह खुद नाच ले तो चलेगा, लेकिन मर्द औरत को अगर सलाम कर दे तो फिर वो मर्द रहेगा नहीं। आप लोग भी शौहर होंगे ना, निकाह हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो जल्दी कर लीजिए, कुमारा मरना इस्लाम में अच्छा नहीं है। या अहले इल्म बैठे हुए हैं, इस्लाम में कुमारा मरना अच्छा नहीं है। कब तक छुआरा खाइएगा? शादी कर लीजिए, कुमारा मत रहिए। हज़रात आज बड़ा मसला है, कोई शौहर अपनी बीवी को सलाम नहीं करता, अब बीवी भी उतनी ही सीधी है जिलेबी की तरह, वो भी सलाम नहीं करती, काहे करेगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, सुनिए। कई मर्तबा कई सहाबी कोशिश में रहते थे कि आज हुजूर को सबसे पहले सलाम करके सबसे पहला सलाम करने वाला मैं बन जाऊंगा। कई मर्तबा कई सहाबाए किराम प्लानिंग करके बैठते थे कि आज हुजूर से पहले मैं सलाम कर लूंगा। मगर हजरात, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तकरीर नहीं किया है, बल्कि जब जरूरत पड़ी है तो उम्मत को अमल से सिखाया भी है। हजरात,
उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मौका नहीं दिया, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो उम्र दराज हो, चाहे वो ज़ईफुल उम्र हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बूढ़ी हो, कोई भी हो, अगर उम्मत का कोई फर्द सामने आया तो सबसे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सलाम किया। और आज हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो सलाम करेगा। हज़रात, इस इंतजार में मत रहिए। अस्सलामु अलैकुम। अगर यही बात पहले कह दिए होते तो ये टाइम ना पास होता। अब सलाम नहीं कीजिएगा, हम हदीस सुनाएंगे आपको। हज़रात, एक वाकया सुनिए। सलाम असल में क्या है? दुआ है, दुआ। देखिए, हर मजहब का अपना अपना एक जो है सलाम करने का अंदाज है, मगर हम किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझाने के लिए हम कह रहे हैं। सलाम क्या है? दुआ। याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम, इसका क्या मतलब होता है? आप पर सलामती हो। मान के चलिए कि अगर आप गुड मॉर्निंग कहते हैं सुबह में, अब कोई आदमी नींद से उठा हो और उसे खबर मिली हो कि आपका कोई चहीता अपना एक्सीडेंट करके दुनिया से इंतकाल कर गया, और वो बेचारा गम के मारे अहले खाना के साथ मगमूम अपने घर में बैठा है, आप उसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। आप ही बताइए, उसका मॉर्निंग गुड है? तो क्या कहिएगा इसको आप? कौन सा मीनिंग है गुड मॉर्निंग का? लेकिन आप कहिए अस्सलामु अलैकुम। तो हजरात, सलामती चाहे खुशी का वक्त हो या गम का वक्त हो, दोनों वक्त में सलामती एग्जिस्ट कर रहा है, सुटेबल कर रहा है, मुनासिब लग रहा है। इसलिए इस्लाम ने एक ऐसी दुआ इसके जरिए से अपने मानने वाले को सिखाया है कि जब भी बोलोगे मुनासिब समझ में आएगा, गैर मुनासिब कभी समझ में नहीं आएगा। तो आज हमको भी चाहिए कम से कम कि इसको फैलाए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को फैलाओ। अच्छा, ये बताइए कि फैलाने से क्या हम मतलब समझते हैं? जैसे कि अतर की शीशी हो और उसके ढक्कन को आप बंद कर दीजिए, आप पूरे मजमे में उसको घुमाइए, सब लोग बेहोश हो जाएंगे ना? हो जाएंगे ना सब लोग बेहोश? फैलाने का मतलब क्या है? कि उसका ढक्कन खोलिए और उसके बाद फैलाइए, तब खुशबू फैलेगी। मतलब क्या है? आज हमारे यहाँ होता क्या है, 4 गो नौजवान बैठा रहेगा या 4 गो कोई भी लोग, औरतें अगर 4 गो बैठ जाएं तो समझिए कि आज तो इतिहास का वो पन्ना खुलेगा जो आज तक कभी खुला नहीं। मने मन में औरतें हमको दुआ दे रही होंगी। खैर कोई बात नहीं, हम तो दुआ ले रहे हैं। हजरात, किसी भी कैटेगरी का, चाहे वोमेन्स कैटेगरी हो या मेंस कैटेगरी हो, अगर 4 लोग बैठ जाए और एक शख्स आ रहा हो गांव का, ये चारों देख करके उसको कहता है देखो खबीस आ रहा है, मर्दूद आ रहा है, बदमाश आ रहा है, और जैसे करीब आएगा तो कहेगा अस्सलाम वालेकुम चाचा, और उससे पहले इतना उसके बारे में उल्टी किया है, इतना उल्टी किया है कि मत पूछिए। इस सलाम का कोई मकाम नहीं है। सलाम का मतलब है खोलिए, क्या? दिल खोलिए, वहां से कीना को निकालिए, कुदूरत को निकालिए, एक दूसरे के लिए जो गंदगी है उसको निकालिए, और दिल साफ करके कहिए अस्सलामु अलैकुम। जब आप ये सलाम कहेंगे तो आपस में मोहब्बत होगी, जब मोहब्बत होगी तो ईमान होगा। नबी फरमाते हैं कि जो ईमान वाला होगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन आज क्या है, पहले भर मतलब गाली दे लेते हैं, उसके बाद सलाम करते हैं, या फिर सलाम करने के बाद भर मतलब गाली देते हैं। इस सलाम का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सलाम क्या है?
अरे भाई सलाम क्या है? अरे यार भूल गए क्या आप लोग? अभी हमारे स्टूडेंट होते था वो खड़ा कर दिए होते हम। भूल गए क्या? दुआ है दुआ। हमारा कोई स्टूडेंट, इस मजमे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हाँ, अगर भूल जाए तो खड़ा कर देते हैं। दुआ है दुआ। देखिए एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हमारी तकरीरें नहीं हो पाएगी, सलामे में तकरीर हो रही है।